दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं नल और टंकी का। जी हाँ, नल और टंकी जो कि बहुत ही बिंदास कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1, 2 या 2 से अधिक नल जिसमें एक खाली तथा दूसरे भर रहे होते हैं। एक खाली और दूसरे भर रहे होते हैं। एक खाली और दूसरे भर रहे होते हैं। तो देखिए ज़रा, यदि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, ठीक है, और बी इस टंकी को 15 घंटे में खाली करता है, तो एक भर रहा है, वो एक खाली कर रहा है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक नल भी हैं खाली कर रहा है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी? तो देखिए भाई, ये कार्य और समय से के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आपके सामने आ जाया करें कि ये भर सकता है, सामर्थ्य दे दिया जाए, जैसे वहाँ पे कर सकता था इतने दिन में, तो इसी तरह से बी इतने दिन में खाली कर सकता है। तो डोंट वरी, आपका जो ए है आपका भरता है तो प्लस लगा दीजिए, और ये खाली करता है तो बी माइनस कर दीजिए। और यहाँ पे 10 है, उसको वैसे ही करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे 10, 15 और इसका एलसीएम लोगे, 10, 15 का एलसीएम 30 आएगा, जैसे पीछे करते आए कार्य समय में। और 10 का इससे हम भाग देंगे तो 3 आएगा, जब इससे भाग देंगे तो 2 आएगा। ये हमारी होती है क्षमता। ओके, अब देखिए ए की बी की, वहाँ ज़्यादातर प्रतिदिन था क्योंकि कई दिन काम करने में लग जाते थे। यहाँ पे कोई टंकी को भरना है तो कई दिन नहीं लगेंगे, यहाँ पे कई घंटे लग सकते हैं। तो कई घंटे को हम जब क्षमता में बात करेंगे तो 1 घंटे का काम क्षमता का कहलाएगा, कैपेसिटी कहलाएगा। तो 1 आवर का मतलब कि टंकी की कैपेसिटी 3 यूनिट है। 1 आवर का मतलब है टंकी की कैपेसिटी 2 यूनिट मिल रही है। तो कुल मिला के कितने अब चूँकि दोनों साथ साथ खुल रहे हैं पाइप, तो ये 1 घंटे में ही ये सब काम तमाम कर देंगे, ठीक है। 3 2, यहाँ पे नेट यूनिट 1 यूनिट भर जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस के साथ माइनस का, तो यहाँ पे +1 आएगा। और रिजल्टेंट आपका भरने वाला आ रहा है, प्लस का मतलब भरने वाला आ रहा है, इसका मतलब एक समय आएगा जो टंकी भर जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, कितने से गुणा करते हैं, पूरा में भरना कितना है 30 भाग टंकी का, और 1 भाग तो भैया 1 घंटे में, तो 30 भाग भरने के लिए 30 घंटे लगेंगे। तो 30 घंटे लगेंगे। पूछा क्या है, कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी? तो आंसर क्या आ गया, 30 घंटे में। कितने घंटे में? 30 घंटे में। क्यों? क्योंकि समय अगर पूछा है तो कुल काम कितना है 30, ठीक है 30। और कुल क्षमता कितनी आ रही है, यहाँ से आप देख सकते हो कुल क्षमता कितनी है भैया, कितनी क्षमता है, जोड़ोगे तो -1 ही आएगी ना, वो +1 आएगी। तो यहाँ से कुल काम बटे कुल क्षमता, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इधर ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं यहीं से आप यहाँ पे जोड़ोगे, कुल कैपेसिटी 1 आ गई, और कुल काम ये है 3/1, तो यहाँ गया समय कुल कितना हो जाएगा 30 घंटा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपके पास। नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भरता है। जब इतनी बात हो तो आपका डाला करो ओके वाला काम। सी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली करता है, तो यहाँ तक ओके वाला काम है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सी क्या करता है, खाली करता है, माइनस होगा ये प्लस में, और ये प्लस में भरता है ना। तो चलिए भाई, इनका क्या करोगे, लासा निकालोगे। 10 से 60, 6 आ गया, 5 आ गया, और ये 4 आ गया, प्लस रिजल्टेंट आपका आ गया 5, 11, 4, 7, ठीक है। 7 आ गया कैपेसिटी, तीनों एक साथ, मतलब पहले घंटे में 7 यूनिट, 1 घंटे में 7 यूनिट भर रहे हैं। ओके, तो कुल काम कितना है 60, और इनकी कुल क्षमता कितनी आ रही है भरने वाली 7, तो 60/7, और ये आंसर इतनी देर में भर जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक भरने वाले पाइप ए, ठीक है, भरने वाला पाइप है ए, जिसकी क्षमता दूसरी भरने वाले पाइप बी की 5 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइप ए की क्षमता बी से कितनी है, 5 गुना है। इतनी बात समझ में आ गई, हमने लिख भी लिया, ठीक है। यदि ए टंकी को 15 और 18 मिनट में भर सकता है, ये देखो चिंटू मिंटू, हाँ, ये आपका
चिंटू मिंटू स्टेटमेंट दे दिया, इससे आप निकाल लोगे। ए का दिया हुआ है 18, तो ये 18 ए का दिया हुआ है 18 मिनट में भर सकता है। तो ए की क्षमता कितनी है भैया? ए की क्षमता है 5, तो क्षमता गुणे समय, और ये आ जाएगा 90 यूनिट। काम पूरा आ गया, क्योंकि यहाँ पे काम तो दिया नहीं था ना, तो काम 90 यूनिट निकालना पड़ेगा चिंटू मिंटू के द्वारा, मिंटू चिंटू के द्वारा। तो निकल आया भाई 90 यूनिट काम आ गया टोटल। तो क्या कह रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दोनों नल, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वो क्या बात है, दोनों भरने वाले ही नल हैं, दोनों में प्लस लगा दीजिए। तो इस तरह से 6 हो जाएगा कुल कैपेसिटी। तो 90 कुल काम बटे कुल कैपेसिटी, तो आ जाएगा 15 मिनट। ठीक है, तो ए प्लस बी का समय आपको निकालना है, दोनों के द्वारा कितना समय लगेगा। तो दोनों के द्वारा निकालने के लिए दोनों की पहले क्षमता मालूम होनी चाहिए, कितनी है? 6 होगी, और कुल काम मालूम होना चाहिए, 90 निकाल लिए यहाँ से। तो ए बी का समय बराबर होता है कुल काम बटे कुल क्षमता। तो कुल काम 90 है, कुल क्षमता 6 है, तो 6 15 छक्का 90, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बर्तन को 2 पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भरा जाता है। ठीक है, अलग अलग दो भरा जाता है, 20 मिनट जितने मिनट में भरा जाता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए? चलिए, इस तरह क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा समीकरण से हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे समीकरण दिया गया है कि पाइप ए की क्षमता गुणे लगा समय, पाइप बी की क्षमता गुणे लगा समय। तो पाइप ए, ये आपका क्षमता गुणे समय बराबर 1। ये 1 का मतलब भरना है ना, कि भर जाए, 10 मिनट बाद भर जाए। तो भरने के लिए हम यहाँ पे 1 का भर करेंगे। अगर खाली हो जाए तो यहाँ पे हम 0 रखते, ठीक है, तो भरी जाती है, तो 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे, कहने का मतलब सूत्र क्या बनेगा? पाइप ए की क्षमता गुणे लगा समय, पाइप बी की क्षमता गुणे लगा समय। तो पाइप ए की क्षमता निकाल लेंगे हम लोग। पाइप ए की क्षमता के उल्टी दिशा में समय दिया होता है, तो समय का उल्टा दिशा 1/20 क्षमता हो जाएगा। पाइप बी की क्षमता, क्योंकि पाइप ए का समय दिया हुआ है पूरब की ओर, तो पश्चिम की ओर क्षमता निकाल लो ना यार। पूरब की ओर 30 मिनट, तो पश्चिम की ओर क्षमता कितनी होगी? 1/30। तो यहाँ पे हमें ए की क्षमता आ गई 1/20, और इसकी क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई 1/30। 30 घंटा तक जुड़ा रहेगा, 100 घंटा तक जुड़ा रहेगा। क्योंकि देखिए बी को पहला पाइप कब बंद कर दिया जाए, तो मान लेते हैं यही पूछा गया है, पहले पाइप कब बंद किया जाए। तो मान लेते हैं ये 100 घंटे के बाद इसको बंद कर दिया गया, तो लेकिन 100 घंटे तक तो ये सॉरी घंटे नहीं, मिनट की चर्चा हो रही है। तो 100 मिनट के बाद ये बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 100 मिनट तक तो ये जुड़ा रहा ना पाइप, तो 100 मिनट तक जुड़ा रहा, तो 100 मिनट तक जुड़ा है तो इसको 1 से गुणा करेंगे, और ये x तो जुड़ा ही है प्लस 10 मिनट और जुड़ा है, तो x प्लस 10 मिनट तक जुड़ा है। कौन सा? पाइप बी जुड़ा है काम से। तो अब यहाँ पे ये x प्लस 10 से गुणा करेंगे और बराबर 1। ठीक है, समझ में आया पूरे इक्वेशन? ओके, ठीक है ना। ये x क्यों रखें यहाँ पे? a के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माना इसे x मिनट के बाद बंद करने पर, माना इसे x मिनट के बाद बंद करने पर। और ये पाइप बी में x प्लस 10 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है पाइप बी इसे x मिनट के बाद, पाइप बी x मिनट के बाद 10 मिनट और टंकी को भरने में समय लेता है प्रश्नानुसार, है ना। 10 मिनट बाद भरती है प्रश्नानुसार, तो 10 मिनट और समय लेगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, टंकी भरने के लिए 1, टंकी खाली के लिए 0। अब इसको हल करिए, इसको आप क्या कर लीजिए, लासा लीजिए, इसका 60 हो जाएगा। तो 3 x यहाँ पे 2 का ऊपर गिरेंगे, 2x 20 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ 3 2 5 और ये 60 और 20 और ये उधर जाएगा 40 और ये बटे में जाएगा, तो 5 8 40। x का मान कितना आ गया? 8। x का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, अतः पहला पाइप 8 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। गाइस, कुछ क्लियर हो रहा है? बहुत ही इजी मेथड से बता रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें लिखा हुआ है 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं और तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो वैसे तो इसको वैसे भी कर सकते हो, लेकिन चलो इसको हम समीकरण से हल करते हैं, क्योंकि आगे भी इसमें 3 जाम दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम समीकरण से हल कर लेते हैं। तो ठीक है, जब इसमें आगे कुछ दिया होता है ना, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। आगे जब कुछ दिया होता है इस तरह और आप समझ जाइए कि हमें समीकरण में लगाना है, तो इसकी टेंशन नहीं लेते हैं। कौन सी, ये 12 15, ठीक है, इनकी टेंशन नहीं लेते हैं। और ये 4, इनको हम क्या करेंगे, बस उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये पश्चिम की ओर, पूरब की ओर जा रहे हैं। घंटे हैं ना, 12 घंटे हैं, इनको हम क्षमता ही तो बनानी है, क्योंकि क्षमता गुणे क्या होता है, क्षमता गुणे लगा समय, क्षमता गुणे लगा समय बराबर कुल काम। तो क्षमता गुणे लगा समय, क्षमता गुणे लगा समय, क्षमता गुणे लगा समय बराबर 0। अब 0 का मतलब ये होता है इसलिए क्योंकि खाली होगी ना, क्वेश्चन में कह रहा खाली होगी, इसलिए यहाँ पे 0 कर देंगे। तो क्षमता गुणे लगा समय, क्षमता क्या है 1/15, पहले वाले के 1/12, तीसरे पाइप की क्षमता 1/4 होगी। प्राथमिकता चूँकि खाली करने में लगा समय है, तो खाली करने वाला पाइप जब शुरू होगा तो तभी से आपका समय की काउंटिंग होगी। तो क्रमशः इनका समय दिया गया है, इन पाइपों का क्रमशः समय दिया गया है, एक 8 बजे प्रातः और दूसरा 9 बजे, और तीसरा जो खाली करने वाला है वो 11 बजे खोला जाता है। तो समय तो हमारा 11 बजे से शुरू होगा, फिर टंकी को खाली करना है ना, तो हमारा समय 11 बजे से शुरू होगा। तो यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए मैंने लिख दिया, माना टंकी को खाली करने का समय 11 बजे के बाद शुरू होता है और इसे x घंटे में खाली कर देता है। मान लेते हैं कि x घंटे में खाली कर देता है, तो x का काम शुरू हुआ 11 बजे, तो x यहाँ पे x के आगे जो वैल्यू आएगी वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये x घंटे ये का पाइप चलता रहा, खाली करने में लगा समय कितना चलता रहा ना, और चूँकि ये वाले भरने वाले हैं दोनों, तो भरने वाले तो जब कुछ भरा होगा तभी तो खाली होगा उसमें, तो प्राथमिकता इनकी भी होगी कि ये 9 बजे से चल रहा है और ये भर रहा है उसको, जब भरेगा तभी तो ये तीसरा चलेगा, खाली होगा नहीं तो क्या मतलब। तो प्राथमिकता इसकी भी है, तो 1/12 और गुणे x+2, मतलब कि 11 से 9 में आओगे तो 2 घंटे पीछे जाओगे, इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब ये 2 घंटे अधिक चल रहा है और ये 8 बजे चल रहा है, तो ये इससे 1 घंटे पहले चल रहा है, अर्थात ये 3 घंटे, इससे 3 घंटे पहले। तो 11 से ये पीछे आओगे तो 3 घंटे पीछे जाओगे, तो इसमें हम 3 घंटा जोड़ देंगे, x+3। क्यों 3 जोड़ दिए, क्योंकि ये जो x है ये तो x आगे 11 के आगे वाला समय है ना, तो इसमें हम 3 और जोड़ देंगे, तो पूरा हमारा टाइम मालूम हो जाएगा, ये 8 वाला इतनी देर तक ये अधिक चला ना, और ये 2 घंटे इससे अधिक चला, ठीक है, और ये 3 घंटे इससे अधिक चला। पूरा सिस्टम खाली करने को है टंकी, तो इसलिए हम लोग यहाँ से x मान लिए, ठीक है। और कितनी देर में खाली होगा, तो खाली 11 बजे के बाद, ये देखिए ऑप्शन में भी 11 बजे के बाद से ही हम जोड़ देंगे जो भी x का मान आएगा, 3 घंटे 40 मिनट वही हम जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा कितने बजे खाली होगी टंकी। तो समीकरण समझ में आया ना, क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे लगा समय है, x+3 घंटा काम से जुड़ा रहेगा, ठीक है। x+2 ये जो समय घंटा है ना, हाँ घंटा, हाँ काम से जुड़ा रहेगा या काम करेगा, x+2 घंटे काम करेगा, ये x घंटा काम करेगा, यह काम से जुड़ा रहेगा, ये काम से जुड़ा रहा है, ये काम से जुड़ा रहा है, x+3 घंटा काम से जुड़ा रहा है, x+2 घंटे काम से जुड़ा रहा है, ठीक है, और ये x घंटे काम से जुड़ा रहा है। तो इस तरह से ये पूरी आपकी समीकरण आ गई। इस समीकरण को हल करिए, इसका खुलासा निकाल लीजिए। तो पहले इसको आप भेज दीजिए इधर, इन दोनों खुलासा 15 12 का खुलासा 60 होता है, ठीक है। 15 चौको 60, 4 का ऊपर गुणा करो, 4x चाहते हैं 12 और 12 पंचे 60, 5x और 5 दूनी 10, ठीक है, बराबर x/5 4। अब यहाँ पे क्या करोगे कि इसको आप, ये 5 4 9 और ये हो गया 22, 12 10 22, तो ये हो गया 9x 22/60 x/4, 4 से इसको काटोगे 15 आएगा, 15x और 9x 15 22 बराबर 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 बराबर 15 से 9 गए 6x, ओके, और x बराबर 11 मतलब 22/6 तो 11/3 हो जाएगा, और 11/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 का 9, मतलब 9 सही 2/3, इतने घंटा। तो इतना घंटा बनेगा, इसमें 60 से जब गुणा करोगे तो 3 दूनी 6
2 दूना 4, 40 मिनट बनेगा। 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट बनेंगे। तो x का मान लिया गया। तो अब इसमें 11 बजे में हम 3 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे तो 2:40 आपका आंसर आ जाएगा। क्यों 11 बजे से जोड़ेंगे? क्योंकि चूंकि x जो है 11 बजे पर के आगे की गणना का समय माना गया था। अब देखिए एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन फिर से आपके पास आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको कभी ये 6 लीटर प्रति मिनट दे दिया जाए तो हो सकता है कि आपको धारिता पूछती है टंकी की, ठीक है। नल तो अपना काम करेंगे ही, धारिता टंकी की धारिता पूछा करते हैं जब लीटर प्रति मिनट हो जाए। तो क्वेश्चन कहता है एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है, जबकि दूसरा नल मान लेते हैं x घंटे में भर सकता है ना, आगे भर सकता है, अपने से नहीं लिखेंगे, भर सकता है, क्योंकि भरना और खाली करने एक बहुत बड़ी रिक्स वाली बात होती है। तो बहुत ही सबूत के साथ ही आप कह सकते हो कि ये भर सकता है। तो आगे लिखा है भर सकता है तो हमने मान लिया कि x घंटा में भर सकता है। आगे लिखा है भर सकता है इसलिए हमने मान लिया भर सकता है। भर सकता है लिखा है इसलिए हमने मान लिया भर सकता है, ठीक। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो भरी हुई टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो भरी हुई टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता बताओ, ठीक है। तो भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, तो यहाँ पे इधर का भी काम दे दिया। भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, तो कहने का मतलब भरी टंकी 1 हो गई और खाली हो जाती है 12 घंटे में। तो इसकी जो क्षमता होगी 1/12 हो जाएगी, 1/12 हो जाएगी। खाली कर रहा है तो इसलिए माइनस लगा देंगे। तो कुल मिला के ये इधर राइट साइड का काम हो गया, ठीक है। 12 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है, या 12 घंटे में भर जाती है। अगर भर जाती है तो प्लस लगाते हैं, 12 घंटे में खाली हो जाती है तो 1/- हो जाए, -1/12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नल इस टंकी में लगाए गए हैं, एक खाली कर सकता है, एक भर सकता है। जो खाली कर सकता है वो क्या है, x घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। तो -1/x -1/8 प्लस 1/x, x घंटे में भर सकता है तो इस पर 1/x प्लस। अब इसमें ये नहीं पूछा कि कितनी देर में खाली कर देगा या कितनी देर या कितने मिनट बाद ये हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे समय की जिक्र नहीं करेंगे कि कितना जुड़ा है, कितना जुड़ा है, कितना जुड़ा है, इसकी जिक्र नहीं करेंगे। बस सीधा आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो अन्य में कहते थे ना कि x घंटा काम में जुड़ा रहेगा, x घंटे x + 2 घंटे काम में जुड़ा रहेगा। ऐसे ये सब इसमें लफड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। तो 1/8 1/x प्लस -1/12 ये भी आपका एक प्रोसेस है। जब आपकी पूरी टंकी 12 घंटे में खाली होती है तो -1/12 कर देते हैं, ठीक है। अन्यथा यहाँ पे 1 या 0 होता है, ठीक है। क्लियर। अब देखें यहाँ पे 1/x वैसे रखे, इसको उधर भेज दीजिए तो 1/8 -1/12 और ये हो जाएगा 24 3 और यहाँ पे 1/24, x का मान 24 आ गया। दूसरा नल टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और पहला नल 8 घंटे में खाली कर सकता है। चूँकि दूसरे नल का हमें लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है तो दूसरे नल की क्षमता हमें मालूम होनी चाहिए, 24 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो दूसरे नल में 6 लीटर प्रति मिनट इतने से जा रहा है, तो धारिता हमें बतानी है। लीटर का कंपोनेंट तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, दूसरे नल में लीटर का कंपोनेंट दिया हुआ है 6 लीटर। किसमें? दूसरे नल में। तो दूसरा नल जिससे पानी जा रहा है वो कितनी देर में भर देता है? 24 घंटे में। तो यहाँ पे 24 घंटा करो भाई, 24 घंटा को हम 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। तो 6 लीटर प्रति मिनट है, तो 6 लीटर प्रति मिनट में गुणा करिए 24 × 60, तो 24 × 60 तो 6 लीटर प्रति मिनट में जब 24 × 60 मिनट करोगे, मिनट कट जाएगा तो 24 × 60 × 6 और सिर्फ लीटर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे आ गया 24 × 60 6 और ये लीटर। इसको आप हल कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 8640 लीटर, 8640 लीटर टंकी की धारिता का संबंध होता है। यही क्या? लीटर। ये जो लीटर कंपोनेंट होता है किसी नल के सापेक्ष किसी नल की क्षमता या किसी नल की गतिविधि लीटर में दे दी जाए, किसी नल की गतिविधि लीटर में दे दी जाए, 6 लीटर प्रति मिनट पानी ढकल
यही संबंध टंकी की धारिता का संबंध दर्शाता है। फिर क्या, उस नल से जो ढकल रहा है उसकी क्षमता निकाल लीजिए पूरी, कितनी समय में टंकी को भर देगा, क्षमता निकाल लीजिए, वो समय निकाल लीजिए और इससे गुणा कर दीजिए, धारिता आ जाएगी। ओके, आइए गाइस टाइप नंबर 2 में, जब नलों को बारी बारी से खोला जाता है, बारी बारी से खोला जाता है मतलब यहाँ पे जैसे वहाँ पे मजदूर वाले में था कि मजदूरों को बारी बारी से, आज एक मजदूर को ए को तो कल बी को, परसों सी को, तो इस तरह से यहाँ पे 2 नल हैं तो पहले ए को फिर बी वाले को 1-1 मिनट में, वहाँ पे 1-1 दिन में था, या 1-1 मिनट में। ओके, इस तरह से इसको बारी बारी, वहाँ चक्रण, यहाँ पे बारी बारी, ये भी आपका चक्रण ही समझिए, लेकिन वहाँ पे डे वाइज चलता था, यहाँ मिनट वाइज चलेगा। ठीक है, 2 पाइप ए और बी टंकी में लगे हुए हैं। क्वेश्चन है 2 पाइप ए और बी टंकी में लगे हुए हैं। अब ए क्या कर रहे हैं, बी क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, भर कर रहे हैं, देखे जरे। पाइप ए 20 मिनट में भरता है, भाई भरता है, ठीक है भाई, इस पर प्लस लगा दो भाई, भरता है तो ठीक है। और पाइप बी 30 मिनट में खाली, ओह नो, ये तो खाली कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, खाली कर दिया, क्षमता है ये इतनी। तो भाई अब ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से छोड़िए, पहले यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें क्या करो, सबसे पहले आप इसका लासा निकालिए, पूरा काम निकालिए जो है। जैसे कि दोनों काम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, लासा के बाद फिर हम लोग क्षमता निकालते हैं। और क्षमता क्या होती है, क्षमता की परिभाषा जैसे हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं ना, इकाई समय में किए गए वर्क को मोमेंटम कहते हैं, है ना। और इसी तरह इकाई समय में, यहाँ पे भी इकाई समय में किए गए काम को क्षमता कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे इकाई समय में किए गए काम को मोमेंटम पावर कहते हैं, यहाँ पे भी इकाई समय में किए गए काम को पावर क्षमता कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये फिजिक्स से रिलेटेड है आपका। तो इकाई में बोले तो 1 मिनट में कितना काम करते हैं, 30। अब 1 मिनट में ये कितना काम करते हैं, 3 काम, और ये 2 काम करते हैं। तो चलो भैया ये बारी बारी से काम करते हैं। ए आया 1 मिनट में किया, 3 काम कर डाला। बी आया 1 मिनट में किया, -2 काम कर लिया। कौन सा 2 काम, जब उसमें भरेगा तभी तो ये खाली निकलेगा। अच्छा बताओ, इसमें पहले अगर इसको पहले चला दे तो कुछ काम होगा, कोई काम नहीं होगा। क्योंकि ये निकाल रहा है ना भाई पानी को, तो जब पानी अंदर है ही नहीं तो क्या निकालेगा भाई। इसलिए अगर ये पहले इसको चला दोगे तो ये काम कुछ नहीं होगा, 1 मिनट तक कुछ काम ही नहीं होगा। अगर जब इसको चलाओगे तब इसको चलाओगे तब ये काम करेगा। तो ये आश्रित है ऊपर वाले पे। इसी तरह आगे क्वेश्चन मिलेंगे जब आपको क्या होगा कि जब 2 नल होंगे, इसी तरह एक भरने वाला, एक ख़त्म करने वाला, खाली करने वाला, तो काम कभी भी ख़त्म होगा तो फिर भरने वाले से ही ख़त्म होगा। कब, जब कहेगी टंकी भर कितने समय में भरेगी, तो निश्चित रूप से ए के द्वारा ही काम ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर बी के द्वारा ख़त्म करोगे तो भाई ये तो भरने वाला है ना, और कह दिए बटन बंद कर दो, तो पानी तो टंकी तो खाली रह गई ना। इसलिए अगर टंकी भराई जा रही कितने समय में, तो ए के द्वारा ही लास्ट में काम होना चाहिए। और अगर टंकी को खाली किया जाता है तो फिर बिल्कुल सिंपल है कि आप बी के द्वारा, लास्ट में बी के द्वारा काम कर सकते हो। काम कर नहीं सकते हो, निश्चित रूप से काम किया जाएगा बी के द्वारा लास्ट में। ओके, लास्ट काम को बी के द्वारा किया जाएगा। कब, जब खाली करने को कहे, और जब भरने को कहे तो ये लास्ट काम ए के द्वारा किया जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, क्योंकि ये भर रहा है तो लास्ट काम भराई पे होना चाहिए, और अगर खाली होता तो लास्ट काम खलाई पे होता, खाली करने वाले पंप पाइप पे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है, 1-1 मिनट बारी बारी से खोला जाता है, ठीक है, और मजदूर वाले में 1-1 दिन बारी बारी से काम कराया जाता है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। यदि ए से शुरू किया जाता है, ठीक है, ए से शुरू ही करो, नहीं तो समझा चुके हैं पहले। टंकी कितने समय भरेगी, अब देखिए यहाँ पे ए से शुरू किया गया, टंकी भरने का पूछ लिया गया समय, तो लास्ट काम कौन करेगा, इसका मतलब, इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया, अंत भी ए से ही होना चाहिए। रीजन बता दिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि भरने को कहा है इसलिए, ठीक है। अगर कहता है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो फिर जब खाली होगी तो लास्ट में किसके द्वारा, बी के द्वारा, क्योंकि बी ही तो खाली कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट काम बी के द्वारा होना चाहिए। अगर भरने का काम है तो लास्ट काम ए के द्वारा होना चाहिए, समझ गए। तो ये जो बात लिखी है आपको समझ में आ रही है, हमने लिखा है लेकिन अपने सेंस से भरना है, तो अंत भी ए से होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपने इसको समझ लिया है। क्षमता आ गई, टोटल मारोगे यहाँ पे तो ये प्लस में ये माइनस में टोटल आ जाएगा -1, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट, अब ए को बोला गया भाई पहले तुम काम करो शुरू, यहाँ से होता है 1 मिनट, देखा गया 3 भाग काम हो गया टंकी का। और जब बी का शुरू किया गया तो बी अपना काम क्या कर रहा है, खाली करने वाला दो भाग काम कर डाला। ये भी टोटल काम हो क्या रहा है, 1 भाग भरा जा रहा है 2 मिनट में 1 भाग ही भरा गया, क्योंकि जो भरा था वो निकल गया 2 भाग, तो बचा कितना, 3 में से 2 गए 1, ठीक, 3 भरा गया 2 निकाला गया, तो बचा कितना। और ये दोनों काम कितने 2 मिनट में हो रहे हैं ना, तो 2 मिनट में 1 भाग पानी ही सिर्फ टंकी में मिला आपको। तो अब क्या करना है कि जो भाग आता है ना, इसको हम इससे भाग दे देते हैं, जितनी बार में जाता है उससे हम यहाँ भागफल से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भागफल है। तो कितना भागफल आया, जब 1 से भाग देंगे तो भागफल 60 आएगा ना, 60 भागे 1 करोगे तो भागफल 60 आएगा, और 60 से आप गुणा कर दोगे, तो 60 से जब गुणा कर दोगे, गलती नहीं करना है, एक बार समझ लेना, यहाँ 57 से गुणा किया गया है, लेकिन 60 से पहली अप्रोच तो यही होगी ना, 60 से लास्ट तुरंत गुणा कर देते हैं, अरे कट गया, बढ़िया है, कितने मिनट में, 120 मिनट में आंसर है, तुरंत आंसर देने की कोशिश करोगे। लेकिन ध्यान रखो कि अगर पूरा से पूरा कट जाता है भाग देने पर, और भागफल 60 आता है, इसका मतलब है कि लास्ट काम किसके द्वारा हुआ, बी के द्वारा, और टंकी भरने को कहा गया है, और लास्ट काम तुमने करवाया किससे, खाली वाले से, खाली कर रहा है नल, तो खाली कर रहा है नल, और लास्ट काम किससे करवाया, खाली कर रहा है, ये तो अपना खाली कर दिया 2 भाग, और लास्ट इसी से काम होता है, और जब इसी के द्वारा काम को बंद कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, तो भाई ये तो टंकी भरी कहाँ, इतना तो खाली हो गई ना, तो इसलिए लास्ट काम इसके द्वारा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। हम लोग क्या कहेंगे, जब इसके द्वारा काम खत्म करेंगे तो हम कहेंगे बटन बंद कर दो, हैं, स्विच ऑफ कर दो मोटर का, समरसेबल स्विच ऑफ कर दीजिए। तो अगर लास्ट काम इसके द्वारा हुआ, अब जब इसके द्वारा होगा तो ये काम क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो टंकी भरी फिर कहाँ गई इसलिए ज़रूरी है कि काम लास्ट काम इसके द्वारा किया जाए। तो इसके द्वारा करने के लिए क्या करना चाहिए कि इसका भाग बचा लेना चाहिए, बचा है तो इसमें चलो 3 भाग हम लोग ए के लिए बचा लेते हैं। तो बचा कितना आपके पास यहाँ पे 57 भाग, तो 57 को अब क्या 1 से भाग दीजिए, 57 को 1 से भाग दीजिए, इसको बचा लीजिए ना 3 भाग, इसमें से 3 निकाल दीजिए, 3 निकाल दोगे तो 3 इसके लिए, तो बचा कितना 57। अब यहाँ 1 से भाग दे दो तो 57, इससे भाग दोगे 57 ही आएगा भागफल। 57 से आप क्या कर दो, यहाँ पे भाग गुणा कर दो, तो जब 57 दूनी 114 मिनट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 57 भाग ख़त्म, तो सॉरी हाँ, तो 114। अब चूँकि 114 मिनट बराबर 57 भाग, ठीक है, शेष कितना बचा, 57 भाग हो गया, तो बचा कितना 3 भाग। तो फर्स्ट मिनट में ए से शुरू करेगा काम, तो ए की क्षमता कितनी है, 3 क्षमता है, तो 3 क्षमता है, काम कितना है 3, तो कितनी बार में 1 मिनट में कर डालेगा, समय कितना लगेगा 1 मिनट, तो तीनों भाग फिनिश, तो 1 मिनट और लगेगा यहाँ से, तो 114 और 115 मिनट में पूरा काम आपका फाइनल। तो यहाँ पे 115 मिनट में 60 भाग काम पूरा होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। अब एक बार और रिमाइंड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया कि 1 है 2 है, इससे हम तुरंत भाग देते हैं, 60 आया, 60 से आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे, 60 दूनी 120, और यहाँ 60 भाग ख़त्म, और 120 आप आंसर टिक करके चले आओगे। भाई ध्यान दो, यहाँ पे ये गलत है, मैंने साफ साफ लिख दिया ये गलत है, बिकॉज अंत बी से हो रहा है, क्यों भाई ये गलत है, क्योंकि अंत बी से हो रहा है, बी से नहीं होना चाहिए भाई। तो क्या करोगे, भागफल में आप क्या करो, भागफल कितना आया 60 में जब 1 का भाग दोगे तो भागफल कितना आया 60, तो इससे एक की क्षमता बचा लो, घटा दो, इसमें एक की क्षमता को घटा दो, कितनी है 3, जब घटाओगे तो बचेगा कितना 57, ठीक है। लेकिन भागफल से यहाँ पे हम नहीं घटाएंगे, हम 3 यहाँ से घटाएंगे काम से, ध्यान देना काम से हम लोग घटाएंगे, फिर उसके बाद जो भागफल जितनी बार में जाएगा वही यहाँ पे गुणा किया जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15, 20 घंटे में भरते हैं, तो स्टॉप करिए और तुरंत ओके तक ले जाइए। 12, 15, 20, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और इसको आप करोगे तो क्षमता निकल आएगी 5, 4, 3, ए बी सी की क्षमता 5, 4, 3। अब प्रश्नानुसार आगे पढ़िए, ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाता है और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो इस बार यहाँ पे जो प्रति घंटा में क्षमता देखी गई है, तो प्रति घंटा यहाँ पे लिख लेते हैं प्रति घंटा, और ये आप देख रहे हो कि ए जो है वो ऑल टाइम के लिए खोल दिया जाता है, और बी सी बारी बारी से, एक बार बी आएगा फिर सी आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा ए के साथ, तो बी और सी बारी बारी से आएंगे। बात समझ में आ रही है, ए ऑल टाइम के लिए खुला हुआ है,
वन आवर 1 आवर एक खुला ही है। और पहले आवर में बी आता है, हेल्प करता है, दूसरे आवर में सी, फिर बी, फिर सी, समझ रहे हो। बी और सी बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो बहुत ही सिंपल है, 1 1 2 कर दो, 2 आवर में कितना काम हो जाएगा, 5 4 9 9 8 17। तो यहाँ पे 2 घंटे में 17 यूनिट काम हुआ। अब 17 से जो 17 थी 51, 3 बार भाग फल आया, तो यहाँ पे 3 से गुणा करो, 3 दूना 6 और 17 थी 51, 6 घंटे में 51 यूनिट काम हो गया, ठीक है। और 51 यूनिट काम हो गया, शेष कितना बचा, शेष काम बचा आपका 9 यूनिट, शेष काम बचा 9 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि 6 घंटे में 51 यूनिट, ठीक है, तो बचा कितना आपके पास, 9 यूनिट शेष बचा, साइड में लिख लिया करो, 51 यूनिट हो गया, शेष बचा 9 यूनिट, साइड में लिख लिया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और अब शेष 9 यूनिट काम पहले फर्स्ट कौन जाएगा, ए प्लस बी वाला। तो ए प्लस बी क्षमता कितनी है, सबसे पहले तो यही देखा करो, क्षमता कितनी है इनकी ए प्लस बी की, 9 यूनिट। क्षमता नीचे रखो और ऊपर कुल काम रखो, कितना है शेष, तो यहाँ पे पूरा कट जाएगा। और ए कटने के बाद कितना समय आया, 1 घंटा, तो 1 घंटा 6 और 1 7, 7 घंटे लगेंगे। 9 यूनिट काम और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 51 9 60, और यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे आंसर आया 1, तो 6 1 7 घंटे लगे। 60 यूनिट काम करने में 6 घंटे लगे, अर्थात पूरी टंकी को भरने में 7 घंटे का समय लगेगा। चलिए टाइप नंबर 3 में आते हैं। जब बीच में ही, ये लास्ट टाइप है, बीच में ही एक नल को बंद या खोल दिया जाता है, बंद या खोल दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि बीच काम में ही कोई वर्कर चला जाता है, काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे चला नहीं जाता, हम उस नल को ही बंद कर देते हैं जो काम करता रहता है, टंकी को भरता रहता है, उस नल को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे भर देते हैं। तो इनकी कैपेसिटी ए और बी की 15 घंटे 20 घंटे। सी उसी को 25 घंटे में खाली कर देता है, तो सी की कैपेसिटी, तो इनकी निकाल लीजिए क्षमता, कैपेसिटी निकाल लीजिए। इनका एलसीएम 300 आएगा, 15 20 आएगा, 20 से काटोगे 15 आएगा, 25 से काटोगे 12 आएगा, प्रति घंटे प्रति घंटे प्रति घंटे। अभी आपने पहले देखा प्रति मिनट था, फिर आपने देखा ओके प्रति हावर हुआ, और यहाँ भी प्रति हावर ही है, ओके। कहने का मतलब क्षमता जो भी होता है इकाई समय में होता है, वो समय कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रतिदिन भी हो सकता है, इकाई समय में होता है क्षमता। चलिए अब पहले घंटे में कुल काम, तो इसको टोटल मारोगे तो कुल यहाँ पे इसको 35 है, 35 से 12 घटा दीजिए, इतना तो खाली करने की क्षमता है। तो कुल काम 33 यूनिट हो रहा है प्रति घंटे में, मतलब पहले घंटे में, ठीक। तो चलिए 35 में से 12 घटाओगे 23 यूनिट काम पहले घंटे में हो रहा है। 1 घंटे में 23 यूनिट काम हो जाता है। 300 यूनिट काम है, 23 यूनिट काम 1 घंटे में हो जाता है, जब तीनों काम सक्रिय करेंगे, तीनों सक्रिय रहेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक था, यहाँ पर। अब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है, खोले जाते हैं, एक साथ खोल दिए जाते हैं, सभी एक्टिव हो गए, और 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है, सी को इनएक्टिव कर दिया जाता है। कितने समय बाद पूरी टंकी भर जाएगी, हाँ कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। तो देखते हैं, हम एक स्केल बना लेते हैं, जैसे ये आपका स्केल, जैसे वहाँ पे भी हम लोग स्केल करते थे ऐसे काम में। पूरी स्केल कितनी, यहाँ पे 300 यूनिट की स्केल बन गई है पूरी, टोटल वर्क कितना है 300 का इस वर्क पूरी स्केल हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे 10 मिनट तक कौन सी ABC तीनों काम करते हैं, 10 घंटे तक ABC तीनों काम करते हैं। तो ABC तीनों की क्षमता बताइए कितनी है, आपने देखा तीनों की क्षमता, जब एक्टिव रहेंगे तीनों तो 23 इनकी क्षमता है, तो 23 क्षमता है, और समय कितना है 10 घंटे इसमें, तो समय गुणे क्षमता बराबर हो जाता है आपका काम, ओके। तो काम निकाल सकते हैं यहाँ पे 23, ये देखिए काम निकालना है तो क्षमता गुणे समय, क्षमता तो आपको ये दिया हुआ है, समय आपको 10 घंटे लगे हैं इसमें, ABC तीनों साथ चलते हुए। तो यहाँ पे तीनों कहाँ जब एक्टिव थे 10 घंटे तक, तो वो 230 काम कर चुके हैं, ठीक है, ये 230 काम कर चुके हैं। बचा कितना, 300 में से पूरी स्केल कितने की थी 300 की, 300 में से 230 हो चुका है, तो 300 में से 230 हटा दीजिए, बचा कितना 70 काम, 70 काम आपके पास बचा हुआ है। और वो कौन करेगा, AB। तो AB की क्षमता कितनी है, AB की क्षमता है आपकी 35, तो 35 और काम कितना है 70, तो काम बटे 35 कर दोगे तो यहाँ पे समय निकल आएगा, तो 35 दूनी 2 घंटा आपका समय आ जाएगा।
तो दोनों की क्षमता 35 है और शेष काम बचा 70 है, तो शेष समय क्या होगा, कुल काम बटे कुल क्षमता 70 बटे 35, 2 आ जाएगा 2 घंटे। अब यही जोड़ी 10 घंटे इधर लगा, 2 घंटे इधर, 230 काम करने में 10 घंटे, 70 यूनिट काम करने में 2 घंटे, तो 10 दुई 300 यूनिट काम करने में कितने घंटे लगे, टोटल 12 घंटे लगे। ओके, चलिए इसी को हम समीकरण मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड विधि, माना 10 घंटे के आगे समय x घंटे में टंकी भर जाती है, भर जाती है तो देखिए 10 घंटे के आगे समय, 10 जो हमें मालूम होता है भाई उसको तो फुल यूज करेंगे ना। 10 घंटे तक तो हमें मालूम है, 10 घंटे के बाद मान लेते हैं x घंटे तक और काम एक्टिव होता है, x घंटे बाद टंकी फुलफिल हो जाती है। तो जो 10 घंटे और प्लस x घंटे, ये पूरा एक समय होगा पूरे काम में एक्टिव होना, एक्टिव समय कहलाएगा ये। 10 घंटे प्लस x घंटे, ये दोनों मिला करके ये एक्टिव समय होगा। तो ये एक्टिव समय होगा पूरी टंकी को शुरू से लेकर अंत तक भरने में। तो एक्टिव समय ये भी है, ये भी एक्टिव समय है। इसका मतलब है कि ये वाले दोनों एक्टिव हैं शुरू से अंतिम तक, ठीक है। x + 10 x + 10 ये टोटल समय है, एक्टिव है पूरे समय तक शुरू से लेके अंत तक। कौन, ए 1/15 ये क्षमता होती है, गुणे समय 1/20 ये होती है क्षमता, और गुणे समय, तो ये हो जाएगा आपका काम। और इसमें हम देखें खाली करने वाले की क्षमता ये है, और समय कितनी देर तक रहा, ये 10 घंटे तक रहा, ठीक है। तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो क्षमता गुणे समय आ जाएगा काम। तो इस काम को हम घटा देंगे, टोटल काम आपका जो हो रहा है, टंकी भरी जा रही है इसलिए 1 कर दिए, ठीक है। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसमें से तीनों का आपको एलसीएम ले लीजिए, 60 आएगा, या छोड़िए ये वाला इधर भेज दीजिए, तो 10 + 25 आएगा, और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 60, और ये दोनों आ रहे हैं कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए। तो 60 एलसीएम लोगे तो 15 4 आएगा, 20 तिहाई 3 ऊपर आएगा, 4 3 7, 7/60, और यहाँ पे 25 35 35/25, तो 35/25 तो ये है, और ये 7/60 है, तो इधर आएगा 60/7, ठीक है। अब तो 7 बना 35, यहाँ पे 5 आ गया, और ये आ जाएगा आपका 7 बना 35, और ये 5 से फिर कट जाएगा ये वाला 25, तो 5 बचा 25, 5 नीचे आया, फिर ये 5 से 60 कट जाएगा, आ जाएगा 12। तो इस तरह से x + 10 = 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 - 10, ये जो 10 है इधर आ जाएगा 12 की ओर, तो 12 - 10 बराबर आ जाएगा 2 घंटे, तो x का मान आ गया 2 घंटे, ठीक है ना। तो 10 घंटे एक्टिव रहा, और जो यहाँ पे देखो माना 10 घंटे के आगे समय x घंटे में टंकी भर जाती है, आगे का समय कितना निकला, 2 घंटे, 2 घंटे में और आगे, तो 10 घंटे तो था ही है, 10 घंटे के आगे का समय निकला गया 2 घंटे, तो कुल काम करने में लगा समय 10 और 2 12 घंटे, ठीक है। कुल काम करने में लगा समय 10 और 2 12 घंटे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, यदि नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है और परंतु उसकी तली में एक छिद्र होने के कारण यह टंकी को 8 घंटे में भरता है, अर्थात जब ए और छिद्र, ये जो छेद है छिद्र, दोनों एक्टिव होते हैं, ए और ये नल और ये छेद दोनों एक्टिव होते हैं, तब वो 8 घंटे में भरता है, ठीक है। और जब ये छेद एक्टिव नहीं होता है तो ए 6 घंटे में ही भर देता है, और जब ये छेद एक्टिव हो जाता है, टंकी में छिद्र होने के कारण उसको समय ज़्यादा लग जाता है, 8 घंटे लगता है, ठीक है। तो 8 घंटे है क्या, जब ये छेद और वो नल दोनों एक्टिव हैं, वो समय है, 8 घंटे में भरता है, टंकी 8 घंटे में भर जाती है। तो इसको हम समीकरण से भी कर सकते हैं, क्योंकि भर जाती है तो दिया हुआ है टोटल 1/8, है ना, क्षमता दी हुई है 1/8, और इधर से भरने वाला 1/6, और छेद खाली करने वाला -1/6 मान लेते हैं। छेद खाली कर देगा, भरी टंकी को खाली कर सकता है x घंटे में, तो कौन, छिद्र, तो x घंटे में खाली कर सकता है, जैसे ये 6 घंटे में भर सकता है, तो 1/6 इसका हो गया, और इसका 1/x माइनस में, तो 1/6 माइनस 1/x बराबर 1/8, ये समीकरण बना करके x का मान तुरंत आ जाएगा इस सवाल में। और यही पूछा गया है यहाँ पे कि बताओ कि छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, छिद्र को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब नल ए बंद कर दिया जाता है, ठीक है, अर्थात जो हमने समीकरण बनाया वो सही है। ए जब छिद्र बंद था तो
6 घंटे काम लगते हैं ए को, और जब नल बंद हो गए तो छेद को खाली करने में x घंटे लगते हैं। तो 1/6 माइनस 1/x बराबर 1/8। ये समीकरण को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए, हमारे पास बहुत से मेथड है, दिमाग को का जंग खत्म कर देंगे एकदम से। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो तो छिद्र उसे खाली करने में, ठीक है, भरी हुई हो तो चलिए ठीक है भाई, 6 घंटे में ये हो गया ए, ठीक है, यहाँ पर नल ए स्वतंत्र है, 6 घंटे में भर देता है। उसके बाद तली में छिद्र होने के कारण टंकी 8 घंटे में भरती है। फिर से ये 8 घंटे जो आया क्या परतंत्र है, मतलब छिद्र हो गया, तो ए पहले था, अब ए डैश हो गया मतलब छेद चल रहा है, इसलिए नल तो वही है ना, डैश इसलिए क्योंकि छेद भी अब चल रहा है, इसलिए समय थोड़ा सा 2 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, काम निकालेंगे। कितना है, 24। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, 24 काम आ गया। अब इसकी क्षमता निकाल लो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, छेद, एक्स्ट्रा क्या है, छिद्र। तो छिद्र की कैपेसिटी तभी आएगी जब हम इसका अंतर देखेंगे, ठीक है ना। नल तो ये भी है, नल तो ये भी है, नल माइनस नल खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, छिद्र की कैपेसिटी। तो प्लस तो है ही है, दोनों भर रहे हैं ना, इसलिए प्लस है। लेकिन अगर हमें नल की छिद्र की कैपेसिटी देखनी है, क्योंकि हमने छिद्र पे पूरा काम करना है, छिद्र टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, तो छिद्र पे पूरा काम करना है, तो इसलिए हमें छिद्र की कैपेसिटी देखनी है। यहाँ प्लस प्लस से हमें काम नहीं करना, यहाँ पे हमें अंतर देखना है, हमें ये अप्रोच लगानी है कि हाँ ए तो है ही है, जब ए से हम घटा देंगे तो इसमें छिद्र एक्टिव था, तो वो एक्टिव ने एक्टिव जो है उसकी कैपेसिटी, छिद्र की कैपेसिटी आ जाएगी इसको घटाने से। तो 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए 1, तो 1 यूनिट ये किसकी कैपेसिटी आ गई, ये छिद्र की आ गई, ठीक है, ये 3 है। इन दोनों, अब ध्यान देखो साफ साफ लिखा भी है, इन दोनों ए और ए डैश के अंतर से छिद्र की प्रत्येक घंटे की इफिशियंसी मालूम हो जाएगी। तो प्रत्येक घंटे की इफिशियंसी छिद्र की कितनी आई, 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे ये तो छिद्र की इफिशियंसी है 1 यूनिट, और नल ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 यूनिट। और नल ए डैश है तो वही, लेकिन जब छिद्र हो जाएगा तो इफिशियंसी कम हो जाएगी ना, भरने की भरने की, ये भी भर रहा है ना, ये तो 4 इफिशियंसी है, 1 घंटे में 4 यूनिट काम, और ये 3 यूनिट। 3 क्यों भर रहा है, नल तो वही है, उतना ही बराबर चल रहा है, लेकिन ये 3 यूनिट क्यों काम, क्योंकि इसमें छिद्र लग गया ना अब एक, इसलिए इसकी इफिशियंसी 1 घंटे में भरने की कम हो जाएगी। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है ना तो चलो भैया, हम छिद्र पे काम करते हैं। छिद्र की कैपेसिटी आ गई 1 यूनिट, ठीक है। अब ये भरा, काम कहाँ है भाई, काम कहाँ है, इसको छिद्र क्या करता है, भरे हुए काम को ही तो खाली करता है। तो छिद्र कह रहा है काम कहाँ है, काम सही बात है, अगर टंकी में कुछ नहीं है तो छिद्र बने कुछ नहीं, छिद्र तो कुछ काम ही नहीं करेगा। जब टंकी में माल होगा तभी तो उसको छिद्र बाहर करेगा, अगर पानी भरेगा तभी तो छिद्र बाहर करेगा, तभी अगर पानी भरा है तब उसके लिए काम है, पानी नहीं है तो ये पूछ रहा है भाई पानी कहाँ भरा है ये भरा है, ये पूरा काम है 24। तो अब इसको ये खाली करने में जुट गया है, तो भाग देंगे ना, ये काम है, काम बटे छिद्र की क्षमता 1, जब भाग देंगे तो समय कितना लगेगा, 24 घंटे। तो ये देखिए, अब छिद्र की इफिशियंसी यहाँ पे लगा समय, कुल काम बटे छिद्र की इफिशियंसी क्षमता, तो आ जाएगा 24/1, 24/1, तो घंटे कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे। तो ऐसे क्वेश्चन आप समझ लीजिए, जब ए स्वतंत्र हो टंकी भरने के लिए, और जब काफ़ी दिन की टंकी हो जाती है, उसमें एक छिद्र हो जाता है, तो उस छिद्र से जब परेशान हो, वही नल पहले वाला है नल, अभी भी वही नल चल रहा है, सबमर्सिबल चल रहा है, लेकिन अब टंकी जो कि पुरानी हो गई है तो उसमें एक छेद हो गया, तो नल भी परेशान हो, अब परेशानी झेल रहा है, उतनी टंकी भरने के लिए अब 2 घंटे अधिक ज़्यादा वर्क कर रहा है नल। हाँ, तो जब ऐसा कुछ सवाल हो आपके पास तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ए गुणे बी, मतलब कि पहले वाला जो स्वतंत्र नल है, और उसके बाद छिद्र सहित नल, और बिना छिद्र वाला नल, और छिद्र सहित नल। पहले नई टंकी थी तो बिना छिद्र वाला, और जब पुरानी टंकी हो गई तो छिद्र सहित, ठीक है। तो छिद्र सहित समय, तो बिना छिद्र वाला समय 6 × 8, ये तो है बिना छिद्र वाला समय, और छिद्र वाला समय और बिना छिद्र वाला समय को गुणा करेंगे, और दोनों को आपस में अंतर लेंगे, तो जो भी आएगा यहाँ पे 24 घंटे आंसर। छिद्र की कैपेसिटी, छिद्र का लगा समय, टंकी खाली करने में छिद्र को लगा समय 24 घंटे।
ये देखिए, ये थर्ड विधि है जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ओरल बता दिया था, बहुत ही 2-3 लाइन में आंसर। प्रश्न में दिया है कि जब टंकी पूरी भरी हो तो छिद्र की कैपेसिटी खाली हेतु ज्ञात करिए। छिद्र की कैपेसिटी खाली करने वाली ज्ञात करनी है छिद्र की। तो मान लेते हैं कि मान लो छिद्र की खाली करने की कैपेसिटी x है। छिद्र को खाली करने की, टंकी को छिद्र द्वारा खाली करने की कैपेसिटी x है, क्षमता x है, x घंटे में खाली कर देता है, अर्थात x घंटे में खाली कर देता है। सॉरी, यहाँ पे खाली करने की समय होगा यहाँ पे, ठीक है, खाली करने का समय छिद्र द्वारा माना खाली हो जाएगा समय x, और कैपेसिटी की बात करेंगे तो 1/x, ठीक है। तो छिद्र खाली कर सकता है समय x घंटे में, ठीक है, अर्थात छिद्र x घंटे में टंकी को पूरा खाली कर सकता है, ठीक है। अब जब x घंटे में खाली कर सकता है तो इनकी क्षमता पे हम लोग घटा सकते हैं। हम पीछे भी बताए हैं कई बार कि क्षमता पे ही हम समीकरण सेट करेंगे, काम पर हम समीकरण को सेट करेंगे, ठीक है। तो क्षमता पे भी सेट कर सकते हैं। तो 1/6 ये किसकी क्षमता है, ए वाले की, भरने वाले की। 1/x ये किसकी क्षमता है, खाली करने वाले की, ठीक है। 1/, क्योंकि x घंटे में खाली कर देता है, ये 6 घंटे में भर देता है, ये x घंटे में खाली कर देता है। तो 1/6 माइनस 1/x बराबर, जब दोनों एक्टिव हों तो टंकी को भरने में समय, जब दोनों एक्टिव हों, एक भरता है एक खाली करता है उसने, तो जब दोनों एक्टिव हों तो टंकी कितने समय में भर जाती है, तो 1/8 समय में भर जाती है। तो वो होता है हमारा रिजल्टेंट, ठीक है, समीकरण का रिजल्टेंट होता है। तो ये हमारा समीकरण का रिजल्टेंट है 1/8, 6 घंटे में भर जाती है। तो अब यहाँ पे इसको हल कर लीजिए, x इधर लाइए, 1/8 इधर ले जाइए, ये आ गया 6 के पास 1/8 आ गया। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 24 आएगा, और 6 चौको 24, 4 ऊपर आया, और 8 3 24, 3 ऊपर आया, तो 4 में से 3 गए, 1/24, x का मान कितना गया 24, तो x 24 घंटे में भर सकती है, आंसर। तो अब छिद्र टंकी को x 24 घंटे में खाली कर सकता है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, जो एक्टिव बौद्ध नल जब एक्टिव हैं तो उसका लगा समय पे, जैसे 8 घंटे में भरता है। कैसे, जब दोनों नल, यहाँ पे छेद, उसके तली में छेद होने के कारण ये टंकी 8 घंटे में भरता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्यांश है, क्योंकि ये एक्टिव, दोनों नल एक्टिव हैं, नल भी एक्टिव है और छिद्र भी एक्टिव है। तो ये दोनों एक्टिव समय रिजल्टेंट समय होता है समीकरण का। देखिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक नल एक हौज, ठीक है, एक नल जो है हौज को 12 मिनट में तथा दूसरा नल 15 मिनट में भरता है। एक नल हौज को 12 मिनट में तथा दूसरा नल 15 मिनट में भरता है, लेकिन तीसरा नल 6 मिनट में खाली करता है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक तुरंत देखिए, यहाँ पे 12 मिनट, 15 मिनट, 6 मिनट, और इसका आपने क्या निकाला, एलसीएम, और 60 आ गया। और अब इसके हम क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पे 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 10 छदम 60। तो ये आपकी क्षमता आ गई, नेट क्षमता इसमें आ गई माइनस की। और देखो, इसमें बहुत सोचना पड़ता है नल वाले में, ठीक है। मजदूरी वाले में कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, ये प्लस माइनस लगाना नहीं पड़ता मजदूरी में। यहाँ नल वाले में प्लस माइनस लगाना पड़ता है, जहाँ प्लस माइनस है तो वहाँ तो सोचना ही सोचना है, नहीं तो मैथ तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस में आ रहा है, मतलब अगर तीनों एक्टिव रहेंगे तो उसमें एक बूंद भी पानी, मतलब उसमें तली में पानी दिखाई ही नहीं देगा, बस गिरा बाहर, क्योंकि माइनस में है ना। अब माइनस का मतलब एक समय के लिए ये भी है कि आपका छिद्र कुछ मिनट के लिए सत्तार भी रहेगा, पानी नहीं पाएगा कि बाहर जाए कुछ, क्योंकि माइनस में काम ही मिल ही नहीं रहा है, छिद्र को खाली करने का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि, पढ़िए आगे, प्रारंभ में पहले दोनों नलों को 5 मिनट खोल दिया जाता है। कौन, जो भर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, पहले तो बहुत खोलना ही पड़ेगा क्योंकि रिजल्टेंट तो माइनस में है, तो पहले पानी भर लो तभी तो ये कुछ काम करेगा, ये वाला भाग, क्योंकि पूरा तीनों खोल दोगे तो कुछ तो रहेगा ही नहीं, रिजल्टेंट में जा रहा है निगेटिव में, पानी रहेगा ही नहीं। तो पहले एक काम करो कि दोनों को करके कुछ काम कर लो, टंकी में कुछ काम इकट्ठा कर लो, जिसके लिए कि फिर काम किया जाए ना, बाहर निकाला जाए। तो 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। प्रारंभ में पहले दोनों नलों के लिए को ही चलाया जाता है और 5 मिनट तक खोल दिया जाता है, भरा जाता है। इसके बाद तीनों को खोल दिया जाता है, 5 मिनट बाद तीनों को खोल दिया जाता है। तब हौज कितने में खाली हो जाएगा, कितने समय में खाली हो जाएगा, कहने का मतलब
तो जो भरा काम है 5 मिनट में वो कितने मिनट में खाली हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो चलिए भाई, पहले 5 मिनट तक नल ए बी हौज भरते हैं, ए और बी दोनों मिलके। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 5 समय दिया हुआ है 5 मिनट, तो 9×45 काम कितना हो गया, 45 काम हो गया कि नहीं, बताओ। क्षमता है दोनों की 9 और 5 मिनट तक खोला गया, तो कुल काम कितना दिखाई देगा, क्षमता गुणे समय 45 काम दिखाई देगा टंकी में। कैपेसिटी इसकी 60 है, टंकी में ही पानी रहेगा, 45 काम हो चुका है, अभी टंकी भरी भी नहीं है। कोई बात नहीं है, तो कुछ पानी आ तो गया है, 45 काम किसके लिए सी वाले के लिए। अब सी वाला खोला जाएगा हैं, क्योंकि तीनों खोलेंगे तो सब रिजल्ट है। चलो तीनों खोले देते हैं, अब तीनों एक्टिव होंगे, तब तीनों खोल दिए जाए तो नेट क्षमता क्या आएगी, नेट क्षमता तो रेडी में है ना, तो 45 से कभी काम उठेगा ही नहीं ऊपर, ठीक है। अगर तीनों, अब ये 5 मिनट बाद तीसरा अभी एक्टिव हो जाएगा, तो अब तीनों एक्टिव हो जाएंगे, तो अब 45 से काम टंकी में ऊपर उठेगा ही नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट कितना है, निगेटिव में है, -1 में है। तो कुल मिला के घटता ही रहेगा, घटता ही रहेगा। 45 काम भी 44, 43, 42 हैं, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 28, 29, 28, 27, 26, 25, ऐसे ही घटता ही रहेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट नेगेटिव में है। देखिए भाई, मजदूरी से बिल्कुल अलग है, प्लस माइनस बहुत ही ध्यान से देख, इनका बहुत ही अर्थ होता है यहाँ पे नल और टंकी के क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अर्थात 24 अब यहाँ पे देखते हैं नेट क्षमता क्या ऋण में है, ठीक है। अर्थात जो 45 काम है हमारे टंकी में, वही तो काम होगा, उसी का पतन होगा, और पतन होना ही पूछा गया है कि कितने हौज कितने समय में खाली हो जाएगा, पतन होना ही पूछा गया है। और काम कितना है, 60 तो हो ही नहीं पाएगा कभी टंकी में, तो 45 काम कितना टंकी में है, 45 काम है, तो 45 काम है, तो बटे को नेट क्षमता, जब तीनों एक्टिव रहेंगे तो कुल खाली हो रहा है, तो खाली होने का ही पूछा गया है, तो खाली होने वाली कुल ऐसी सिचुएशन जब तीनों एक्टिव हों, तो कुल जब तीनों एक्टिव हो तो ABC तीनों की क्षमता बटे कुल काम कितना है, 45 बटे तीनों की क्षमता, -1 जा रहा है, 45 मिनट होगा। अच्छा ये बताओ, तीनों की क्षमता तो ये है, तो कुल काम क्यों नहीं, कुल काम बटे तीनों की क्षमता नहीं हो सकता था, कुल काम 60 रख देते यार, रख सकते थे, लेकिन सोच देखिए, सोच नल और टंकी में हम ध्यान दें कि नेट क्षमता तो निगेटिव में जा रही है ना, तो 45 से ऊपर तो कभी उठेगा ही नहीं, 60 तक तो जाएगा ही नहीं, ये सब सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण -1। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हौज में छिद्र है जो कि इसे 8 घंटे में खाली कर देता है। छोड़ो भाई, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, नीचे पढ़ते हैं। अन्य एक नल को इस टंकी में खोल दिया जाता है, क्योंकि खाली करने वाला तो बाद में होगा, पहले तो खोलो, काम तो भरा जाए उसमें। एक नल को इस टंकी में खोल दिया जाता है जो कि प्रति मिनट 6 लीटर या 6 लीटर प्रति मिनट, आप समझ रहे हो ना, कैपेसिटी निकल सकती है, प्रति मिनट 6 लीटर कहो या 6 मिनट 6 लीटर, प्रति मिनट 6 लीटर लिखा हुआ है, प्रति मिनट 6 लीटर को कह सकते हो 6 लीटर प्रति मिनट, ये देखिए लिखा आगे, 6 लीटर प्रति मिनट कह सकते हो, टंकी को भरता है। अब ऐसे लिखा है तो इससे क्या निकाल लोगे धारिता। आगे पढ़ते हैं, बीच मत करो और इस तरह हौज अब 12 घंटे में खाली होता है। देखिए अभी हमने ऐसा फार्मूला पीछे लगा के आए हुए हैं कि एक दोनों में से एक तो ऐसा होगा कि जो एक्टिव विद छिद्र मतलब कि नल भी चलेगा और छिद्र भी रहेगा, चालू रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये 12 घंटे में खाली हो जाएगा। जब नल है, ये चल रहा है, तो खाली होने की क्या बात है, इसका मतलब कि 12 घंटे में खाली होने का मतलब यह है कि खाली वाला भी चल रहा है, छिद्र भी इसके साथ चल रहा है। तो ये जो 12 घंटे समय दिया गया है, खाली वाला नल भी इसके साथ छिद्र भी जुड़ा हुआ है और नल भी जुड़ा हुआ है, तो एक समय तो यहाँ पे फिक्स हो गया B, ठीक है। बाकी एक समय आपका स्वतंत्र हो, आप कोई भी ले सकते हो, ये 8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 8 और ये 12 8 का अंतर लोगे 4 3 12 8 24 घंटे आंसर, ठीक है, 24 घंटे। अब देखिए 24 घंटे नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय 24 घंटे, ठीक है। तो अब हमें धारिता बतानी है, तो धारिता के लिए क्या होता है कि 6 मिनट प्रति लीटर, ये चूँकि 6 मिनट प्रति
6 लीटर प्रति मिनट है, तो प्रति मिनट का मतलब इसको मिनट में बदल लेते हैं। जब मिनट में बदलेंगे तो 24 × 60 हो जाएगा ना, 24 × 60 मिनट। अब इसको हम क्या इसमें गुणा करेंगे तो मिनट कट जाएगा, तो बचे क्या 6 लीटर, तो इसमें हम 6 लीटर गुणा कर देते हैं तो ये आपकी धारिता हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी धारिता यहाँ पे जल रखने की क्षमता कितनी हो जाएगी 8640 लीटर। चलिए, ऊपर तो अप्रोच तब लगाएंगे जब आपके पास समय कम होगा, और ऐसे आप अप्रोच लगाएंगे ए बी कॉन्सेप्ट से, ए बी ए इंटू बी, ए गुड़े बी बटे ए बी का अंतर, ए गुड़े बी बटे ए बी का अंतर, बी क्या है हमने डिटेल में बताया है। तब आप अप्रोच लगा दीजिए जब आपके पास समय कम हो। अब यहाँ पे देखिए सेकंड मेथड में समीकरण समझिए, ये वास्तुता होता है, खाली है तो धन लेंगे और भरने के लिए ऋण, ये तो कहने वाली बात नहीं है, हम लोग बार बार करते हैं ये काम। प्रश्नानुसार माना हौज में दूसरा छिद्र x घंटे में भरता है, हौज में दूसरा छिद्र जो है x घंटे में भरता है, क्योंकि भरने वाले का वर्णन किया नहीं गया था, x घंटे में अलग से हमने मान लिया कि x घंटे में भरता है, तो हम स्वतंत्र हैं मानने के लिए, मान लेते हैं छिद्र x घंटे में खाली करता है, मान लेते हैं नल x घंटे में भरता है, मान लिए ये इतने घंटे में होता है, स्वतंत्र है इस काम के लिए। तो ठीक है भाई, समीकरण बनाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, तभी तो, क्योंकि ये पूरा एक्टिव काम आ रहा है, ये क्या खाली हो रही है टंकी 12 घंटे में, तो -1/-12 हो जाएगा। और अब क्या है कि छिद्र का तो हमें दे ही दिया 1/-8, इतने 8 घंटे में छिद्र खाली कर सकता है भरी हुई टंकी को, और नल जो है हम मान लिए कि यहाँ पे x घंटे में वो भर सकता है, तो ये प्लस के साथ रहेगा नल वाला। ठीक है यार, यहाँ दूसरे छिद्र का कोई मतलब ही नहीं, ये दूसरा नल होगा, नल यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये नल हो गया, यहाँ भी थोड़ा सी गलती है, दूसरा नल, यहाँ पे दूसरा नल x घंटे में भरता है, कभी छिद्र थोड़ी ना भरेगा, दूसरा नल x घंटे में भरता है। चलो अब सही हो गया, और यहाँ पे अब इसको हल कर लेते हैं, ये नल हो गया ना, ये छिद्र हो गया, और ये कुल काम हो गया, और ये कुल काम दोनों पे एक्टिव हुए, तभी तो 12 घंटे लगे इसको खाली होने में। ठीक है, तो 1/x ये वाले इधर चले 1/8 माइनस 1/12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 24 एलसीएम आएगा, 3 2 करने पर आपका 8 8 3 24 और 12 2 24, 3 में से 2 का 1, 1/24, x बराबर 24 घंटे प्राप्त हुआ। ओके, अतः दूसरे छिद्र के लिए दिए गए मान टंकी की धारिता, दूसरे छिद्र पर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे छिद्र का हमें क्या निकला है 24 घंटे में भरता है, तो बस वही तो हमें चाहिए दूसरे छिद्र पर उसी पर तो हम धारिता निकालेंगे। तो क्या हमें दिया हुआ है 6 लीटर प्रति मिनट, तो 24 जो घंटे हैं उसको मिनट में बदल लेंगे और उसको फिर हम गुणा कर देंगे, तो ये जो 24 घंटे हैं इसको हम क्या करेंगे 24 × 60, ये हो गया मिनट, और ये 6 लीटर प्रति मिनट में इस चीज़ को हम गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगी धारिता, मिनट से मिनट कट जाएगा, और यहाँ पे 24 छंगा 144 और गुणे 60, और जब 6 का यहाँ गुणा करेंगे तो 8640 लीटर आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ध्यान रखिए जो आपको डाउट्स हो उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Tell me why I'm falling. Oh, let's go.